शाहजहांपुर के काट थाना क्षेत्र के गांव सफ्त यारा निवासी गंगाराम चौक कोतवाली क्षेत्र के नहर रोड पर संदिग्ध हालत में जले मिले स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने उन्हें राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। उन्होंने आरोप लगाया कि जमीन का बैनामा न करने पर बहू ने बेटे के कहने पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर उन्हें जला दिया। शाहजहांपुर में पुलिस ने 1 करोड़ 75 लाख रुपए की चरस बरामद की है। इसके साथ ही एक मादक पदार्थ तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। उससे पूछताछ की जा रही है ताकि उससे जुड़े अन्य मादक पदार्थ तस्कर के गिरोह का खुलासा किया जा सके। गोंडा में बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधायक स्वर्गीय जलील खान के आवास पर आपको बता दें घर वापसी का कार्यक्रम रखा गया। खोहरमा मुगल ज्योति पहुंचे बहुजन समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद घनश्याम चंद खरवार अंबेडकर नगर मंडल का माला पहनाकर स्वागत किया गया। झांसी जिला अधिवक्ता संघ की तरफ से जिलाधिकारी कचहरी में प्रदर्शन किया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि अधिवक्ता वर्ग समाज का अभिन्न अंग है, इसके साथ किसी भी तरह का गलत व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। इस दौरान 3 दिन पहले अधिवक्ताओं पर हुए हमले के जिम्मेदारों को गिरफ्तार किए जाने की मांग भी की। देश के कुख्यात अपराधी नीरज भवाना को देवबंद एडीजे कोर्ट में 307 के एक मुकदमे में पीसी के लिए लाया गया। नीरज भवाना की कोर्ट में हाजिरी के चलते पूरे कचहरी परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया। यहां तक कि अधिवक्ताओं को भी उनके चैम्बरों में भी रहने की हिदायत अधिकारियों द्वारा दी गई। जौनपुर में स्कूली छात्रों को एसपी ने सिखाए अपने छात्र जीवन के कुछ जरूरी टिप्स। छात्रों ने अपने साथ एसपी अजय पाल शर्मा को पाकर खुद को उत्साहित महसूस किया। अपने अंदर चल रहे तमाम सवालों को एसपी जौनपुर से शेयर किया। एसपी ने आईएएस आईपीएस जज अध्यापक बनने वाले छात्रों को अपने छात्र जीवन की कुछ अहम टिप्स बताए। लखनऊ में 2 इंस्पेक्टर ट्रांसफर पुलिस कमिश्नर ने ट्रांसफर किए हैं। कृष्णा नगर इंस्पेक्टर विक्रम को हजरतगंज कोतवाली की कमान सौंपी गई। हुसैनगंज इंस्पेक्टर जितेंद्र प्रताप सिंह कृष्णा नगर के प्रभारी निरीक्षक बनाए गए। कानपुर में राष्ट्रीय विकलांग पार्टी और जिला दिव्यांग सशक्तिकरण कार्यालय के माध्यम से एक बहुउद्देशीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य दिव्यांगों को जिस विभागों से सुविधाएं मिलती हैं वो सभी सुविधाएं एक ही जगह प्राप्त हो सकें, जैसे दिव्यांगता प्रमाण पत्र, पेंशन आदि जो भी समस्याएं हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रदेशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने का काम कर रहे हैं, लेकिन अमरोहा स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। अमरोहा में स्वास्थ्य सेवाएं सिर्फ राम भरोसे हैं। अमरोहा में झोला साहब डॉक्टर के अस्पताल में 8 साल के बच्चे के द्वारा मरीजों का इलाज किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने औपचारिकताओं के लिए जनपद गाजियाबाद में ग्रेड 4 लागू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं, लेकिन लोनी नगर पालिका क्षेत्र की टीला साहबाजपुर गांव के पास जहां पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम गैस संयंत्र लगा हुआ है, वहां गैस सिलेंडर भरे जाते हैं। लखनऊ के चिन्हट इलाके में महात्मा गांधी जीजीआईसी में छुट्टी के बाद शिक्षिकाएं दिव्यांग समेत 2 छात्राओं को स्कूल में बंद कर घर चली गईं। जब दोनों छात्राएं गेट पर पहुंची तो ताला देखकर रोने लगी। देर तक जब बच्चे घर नहीं पहुंचे तो उनके परिजन भी परेशान हो गए। अयोध्या में दीपोत्सव को ऐतिहासिक बनाने के लिए जय श्री राम के उद्घोष के साथ राम की पैड़ी और चौधरी चरण सिंह के 51 घाटों पर दीयों को सजाने का काम शुरू हो गया है। शासन की ओर से तय 21 लाख दिए जलाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसको लेकर 25,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स 24 लाख दीयों को सजा रहे हैं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर निर्माणाधीन भव्य मंदिर तेजी से आकार ले रहा है। आगामी 22 जनवरी को 5 शताब्दी बाद भगवान श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। देश ही नहीं दुनिया भर में फैले सैकड़ों करोड़ों सनातनियों की आस्था भगवान श्री राम के मंदिर से जुड़ी है। माना जा रहा है कि श्री राम मंदिर के उद्घाटन के बाद अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या में अप्रत्याशित इजाफा होगा। लखनऊ के मड़ियाओं इलाके में एक युवक ने अपना धर्म छिपाकर एक हिंदू महिला से दोस्ती की, जिसके बाद धोखे से नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ रेप किया। महिला का आरोप है कि आरोपी उसका अश्लील वीडियो बनाकर कई महीनों से शारीरिक शोषण कर रहा है, साथ ही जबरन मीट खिलाने के साथ बच्चों के साथ धर्मांतरण करने का दबाव बना रहा है। आगरा में दीपावली के त्योहार से पहले ही बाजारों में रौनक दिखने लगी है। बाजार में इस समय आकर्षक और रंग बिरंगी लाइटिंग की भरमार है। देसी और विदेशी लाइटिंग से बाजार में दीपावली की धूम मची हुई है। दीपावली पर लाइटिंग का व्यापार करने वाली दुकानदारों का कहना है कि इस समय बाजार में भले ही ग्राहकों की भीड़ कम है,
लेकिन बाजार अच्छा चल रहा है। आगरा के थाना एतमादौला के रामबाग के जोहराबाग घाट में नहाने गए दो दोस्तों में से एक गहरे पानी में डूब गया। जानकारी मिलते ही परिजन घटनास्थल पर पहुंच गए। देर रात तक गोताखोर नदी में खोजबीन करते रहे, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। सुबह दोबारा उसकी तलाश शुरू की गई। आगरा में किरावली के विद्यापुर में बन रहे पेट्रोल पंप के लिए HPCL और वन विभाग द्वारा सुप्रीम कोर्ट में 12 पेड़ काटने की अनुमति मांगी गई थी। इसकी जांच के लिए सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी की टीम के सवालों के जवाब वन विभाग और HPCL नहीं दे पाया है। आगरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का युवोत्सव 14 से 16 दिसंबर तक खंडारी परिसर में होगा। युवोत्सव में 29 प्रतियोगिताएं होंगी। विश्वविद्यालय के आवासीय परिसर के अलावा कॉलेजों के सैकड़ों छात्र युवा उत्सव में भाग लेंगे। इस संबंध में सांस्कृतिक समिति की बैठक भी हुई। लखनऊ में आगामी त्योहार धनतेरस दीपावली को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क बना हुआ है। सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। पटाखों की दुकानों को लेकर लाइसेंस जारी किए गए हैं। पटाखा बाजार में सभी व्यवस्थाएं करने के दुकानदारों को निर्देश दिए हैं। अग्निशमन द्वारा रहेगी बाजार पर पर्याप्त व्यवस्था। लखनऊ के सरोजनी नगर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार दो बाइकों के आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरी बाइक पर बैठे दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस से KGMU ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया है। पुलिस ने 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दीपावली धनतेरस पर शहर में आग से बचाने के लिए दमकल विभाग ने पूरी तैयारी करने का दावा किया है। शहर में 42 स्थानों पर पटाखा की दुकानें लग गई हैं, जबकि शहर में 32 ही फायर टेंडर दमकल वाहन मौजूद हैं। हालांकि विभाग ने दीपावली पर शॉर्ट सर्किट या पटाखा से आग लगने की घटनाओं पर जल्द काबू पाने के लिए फायर सर्विस की गाड़ियां पटाखा मार्केट और बाजार के आसपास टेंडर कर दी गई हैं। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष जयंत तिवारी ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री कर्मचारी की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है। उनके समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली समस्याओं के शीघ्र निस्तारण पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन विभागीय अधिकारी कर्मचारियों की मांगों के समाधान में अड़ंगा लगाते हैं। बलिया में डीएम रविंद्र कुमार की अध्यक्षता में दीपावली और छठ पूजा के दृष्टिगत प्रशासन की तैयारियों को लेकर शांति समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। इस बैठक में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक द्वारा इन महत्वपूर्ण त्योहारों की सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। आगरा के थाना ताजगंज के गांव बजहेरा गांव में बदमाशों ने महेश पाल के घर पर धावा बोल दिया। आरोप है कि बदमाश घर से नकदी के साथ 30 तोले सोने चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गए। पीछा करने पर बदमाशों ने फायरिंग भी कर दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। सिंथेटिक दूध की शिकायतों के बीच सिंथेटिक दूध की शिकायतों के बीच मिल्क वेडिंग वैन की आगरा में शुरुआत की गई। इस वैन से लोगों को खुला ठंडा दूध मिलेगा, जो 25 तरह की जांच के बाद ग्राहकों तक पहुंचेगा। वैन को डीएम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। लखनऊ के सादतगंज थाने के चौपटिया क्षेत्र से एक स्ट्रीट डॉग के साथ बुजुर्ग का घर के अंदर अश्लील हरकत करते वीडियो सामने आया है। वीडियो के आधार पर सोसाइटी फॉर एनिमल वेलफेयर के अध्यक्ष ने आरोपी के खिलाफ सादतगंज थाने में तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की है। लखनऊ में पड़ोस में रहने वाले दबंग ने अपनी पत्नी व मां के साथ मिलकर छात्रा को किसी बात पर पीट दिया है। पिटाई से क्षुब्ध छात्रा ने घर में रखी जहरीली गोली खाकर खा ली। आपको बता दें, हालत बिगड़ने पर उसे परिजन निजी अस्पताल में ले गए। पुलिस ने घर वालों की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दवा कारोबारी अमोल दीप भाटिया के साथ मारपीट कर उनकी आंख फोड़ने के मामले में पार्षद सौम्या शुक्ला के पति अंकित शुक्ला को आपको बता दें 1 माह 9 दिन बाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। ऑर्डर कोर्ट में दाखिल करने और जमानतदारों का वेरिफिकेशन होने के बाद अंकित शुक्ला जेल से बाहर आ सकेगा। आपको बता दें, वहीं पुलिस द्वारा अभी तक हमले में प्रयोग हथियार को बरामद नहीं किया जा सका है।
के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नारी सशक्तिकरण जहां देश समाज के लिए आवश्यक है, वहीं उत्तराखंड जैसे राज्य का मजबूत आधार है। पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर महिला सशक्तिकरण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। 9 साल से सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित मोदी सरकार द्वारा उज्ज्वला योजना के अंतर्गत देश भर में 9.6 करोड़ मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। पीएम मोदी के पद चिन्हों पर चलते हुए उत्तराखंड में धामी सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 4.97 लाख एलपीजी कनेक्शन जारी किए हैं। उज्ज्वला योजना की वजह से आज देश के 8 करोड़ गरीब परिवारों के पास भी गैस कनेक्शन मौजूद है। वहीं धामी सरकार प्रदेश के 1,82,000 अंत्योदय कार्ड धारकों को साल में 3 गैस सिलेंडर मुफ्त दे रही है। उज्ज्वला योजना से हमें गैस मिला है, इसलिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उज्ज्वला योजना से महिलाओं को दम घोंटू धुएं से मुक्ति मिली और समय की बचत भी हुई। धामी सरकार महिलाओं को होम मेकर के साथ साथ उत्तराखंड मेकर के रूप में भी आगे बढ़ा रही है। धामी सरकार का है ये लक्ष्य, आत्मनिर्भर नारी सबल सशक्त। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों की ओर। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर से संबद्ध 7 जिलों के महाविद्यालयों के औसतन 8 लाख विद्यार्थियों को विषम सेमेस्टर की परीक्षाओं में शामिल होने के लिए अभी और इंतजार करना होगा। हालांकि कितना इंतजार करना होगा, इसको लेकर अभी कोई बात सामने नहीं आ रही है। कानपुर में संचालित हो रहे मदरसों की हर गतिविधि पर अब कैमरों से नजर रखी जाएगी। क्लासरूम, कॉरिडोर, प्रवेश और निकास द्वार पर कैमरे लगाकर इसे स्मार्ट सिटी के ICCC व ITMS कच्छ से जोड़ा जाएगा, जहां से चप्पे चप्पे की निगरानी होगी। सेफ सिटी परियोजना के तहत प्रथम चरण में शहर के 24 मदरसों में 226 CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। इसकी सूची भी तैयार कर ली गई। अति की तरह अब कानपुर के इरफान सोलंकी केस में गवाह को धमकी देने के मामले में कानपुर पुलिस ने 12 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की है। ये FIR तब हुई है जब इरफान के पार्टनर शौकत को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई और जेल से बाहर आना था, लेकिन नई FIR दर्ज होने पर शौकत को जेल में ही रहना पड़ेगा। कानपुर में त्योहारों पर कमिश्नरेट पुलिस सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक डायवर्जन को लेकर तैयारी पूरी कर चुकी है। धनतेरस वाले दिन दोपहर 1 बजे से लेकर दीपावली की रात 12 बजे तक कुछ जगहों पर ट्रैफिक का डायवर्जन रहेगा। कानपुर में राष्ट्रीय युवा संस्थान एवं छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के संयुक्त तत्वाधान में बुधवार को द्वितीय लक्ष्मी रमण आचार्य मेमोरियल लेक्चर का आयोजन सीनेट हॉल में किया गया। इसका विषय लोकतंत्र एवं संविधान रखा गया था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रयागराज की सांसद प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी मौजूद रहीं। IIT कानपुर द्वारा विकसित की जा रही तकनीकी मदद से कानपुर विकास प्राधिकरण शेयर बाजार की तरह जमीन बेचेगा। KD IIT द्वारा विकसित ब्लॉकचेन तकनीकी का उपयोग करने वाला पहला प्राधिकरण है। अलीगढ़ में SSP ने थाना प्रभारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। जिले में तैनात 3 इंस्पेक्टरों के गैर जनपद ट्रांसफर होने के चलते थाना प्रभारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। SSP कलानिधि नैथानी ने तत्काल प्रभाव से उन्हें चार्ज लेने के निर्देश दिए हैं। और यह में सहार थाना क्षेत्र में एक युवक का शव बबूल के पेड़ से लटका मिला है। युवक मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है, जिसका कई सालों से इलाज चल रहा था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को उतारकर जांच पड़ताल की है। वहीं परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। और यह में पुलिस अधीक्षक चारू निगम के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों द्वारा यातायात माह नवंबर 2023 के अंतर्गत अपने अपने थाना क्षेत्रों के नागरिकों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गई है। यातायात संबंधी नियमों के पालन करने के प्रति जागरूक कर नियमों को पालन करने के लिए सभी को निर्देशित किया गया है। एटा में बीती रात उत्तर प्रदेश रोडवेज की एक बस ने एक बाइक में टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको गंभीर हालत में एटा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां से उसकी हालत गंभीर देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया।
एटा जनपद के समाजवादी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें लगातार दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। उत्तर प्रदेश की दूसरे फेज की बीजेपी सरकार में उन पर लगातार मुकदमे लग रहे हैं। सपा के पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह यादव पर जो बलात्कार का मुकदमा लिखा गया वो घटना के 7 साल बाद दर्ज कराया गया। एटा में दीपावली के नजदीक आते ही एटा जनपद में बड़े स्तर पर मिठाइयां बनना शुरू हो गई हैं। मिष्ठान की दुकानों और हलवाइयों के यहां बड़े स्तर पर ऑर्डर पर मिठाइयां बनाई जा रही हैं। ऐसे में मिठाइयों और दूध मावा आदि से बने अन्य खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों में मिलावट की संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।